व्यक्तिगत कड़वाहट के ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए यह व्यक्तिगत पसंद नापसंद के बारे में नहीं है। निराशा के पीछे बहुत बड़ा कारण है। सिंधिया और प्रसाद दोनों भाजपा व सांप्रदायिक कट्टरपन के खतरों के खिलाफ मुखर आवाज में शामिल थे। आज दोनों सहर्ष उस पार्टी के रंग में रंग गए हैं जिसे कभी बहुत भला बुरा कहते थे। सवाल यह है कि वे किसके लिए खड़े हैं, उनकी राजनीति को चलाने वाले मूल्य क्या हैं, या वे सिर्फ सत्ता पाने और खुद को आगे बढ़ाने की राजनीति में हैं। मेरे लिए राजनीति का अर्थ सिर्फ विचारधारा है। राजनीतिक पार्टियां आदर्श समाज के एक विचार को अपनाती हैं और खुद को उससे जोड़े रखने की शपथ लेती हैं। यह उनकी विचारधारा होती है। जब आप राजनीति में आते हैं तो आप पार्टी को वैसे नहीं चुनते जैसे आप वह कंपनी चुनते हैं जो सबसे अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दे। आप अपनी मान्यताओं के लिए साधन चुनते हैं। राजनीति IPL की तरह नहीं है जहां आप एक साल एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलें और अगले साल दूसरी के लिए। राजनीतिक पार्टियों में सिद्धांत और दृढ़ विश्वास मुख्य मुद्दे होते हैं। आप या तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक दखल देने वाली भूमिका में विश्वास करते हैं या मुक्त उद्यम में। आप या तो समावेशी समाज में विश्वास रखते हैं या सांप्रदायिक रूप से बटे हुए में। आप या तो कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग अपनी व्यवस्थाएं खुद करें। एक तरह की मान्यताएं दूसरे में नहीं होती। IPL में अगर आपको किसी टीम का प्रदर्शन या कप्तान पसंद नहीं आता तो आप दूसरी टीम में जाने पर कोई दोष नहीं देता। इसके विपरीत राजनीति में आप अपनी टीम में होते हैं क्योंकि उसके उद्देश्य में आपका भरोसा है। फिर भले ही आपकी टीम का प्रदर्शन कितना ही खराब हो, उसका कप्तान आपके साथ कैसा व्यवहार करे, आप किसी और कप्तान या पार्टी को अपनी वफादारी नहीं देते जिसके विचार आपसे विपरीत हों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके विचार मान्यताएं आपकी राजनीति में इतनी अंतर्निहित है कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। बेशक पार्टी आपके सिद्धांतों के लिए सिर्फ प्रतिष्ठित संस्था नहीं है बल्कि ठोस संगठन है जिसमें लोगों के पास उनकी तमाम कमजोरियां पूर्वाग्रहों के बावजूद जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपकी पार्टी की विचारधारा वह हो जिसे आप मानते हैं, लेकिन वह उससे मतदाताओं को प्रभावित न कर पाती हो, या इतने अप्रभावी ढंग से चल रही हो कि आपको लगने लगे कि अपने विचार कभी चुनाव में जीत नहीं दिला सकते। इन कारणों से आपकी पार्टी छोड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद का और हर उस बात का सम्मान करते हैं जिसके लिए आप अतीत में खड़े हुए थे, तो आप खुद को ऐसी पार्टी में ले जाइए जिसकी समान मान्यताओं हों, या फिर खुद की पार्टी शुरू करेंगे। आप कभी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में नहीं जाएंगे। अतीत में राजनीति में आने वाले ज़्यादातर लोगों की यही मान्यताएं होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने कई पदलोलुप राजनेता पैदा होते देखे हैं जो राजनीति को पेशा समझकर उसमें आते हैं। इसके लिए सिद्धांत और जुनून मायने नहीं रखते। वे राजनीति की प्रक्रियाओं, हार और पुनरुत्थान व उलटफेर के प्रति अधीर रहते हैं। वे बस अपने प्रमोशन के इंतजार में रहते हैं। हमारे देश में राजनेता जन्मजात रूप से अगले चुनाव से आगे सोचने में असमर्थ हैं। कभी कभी इन राजनेताओं से पूछने का मन होता है, जब आप अपने पुराने वीडियो देखते हैं जिसमें आप कभी जो कह रहे हैं उससे ठीक विपरीत कभी कहा था, तो क्या आपको कुछ शर्म नहीं आती, या अपनी बात कहने के तरीके पर खुद को बधाई देते रहते हैं? जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने के उद्देश्यों पर हर कोई कयास लगाता रहेगा। मेरा सवाल अलग है, राजनीति किस लिए है? मुझे डर है उनका जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि जो अपने पद के लालच में या अपने स्वार्थ के लिए अपने को बनाने वाली पार्टी को छोड़ सकता है, वो किसी का सखा नहीं हो सकता, किसी का भाई नहीं हो सकता, किसी का अपना नहीं हो सकता। धन्यवाद।